शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 दिसंबर 2022। वरदान है, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल पाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। यथा अर्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल पाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, हम लोगों को भक्ति का संस्कार रहता है। भगवान को शरीरदारी समझते हैं। साथ में शरीर के लिए या अपने रिश्तेदार के लिए, धन के लिए जो चाहिए भगवान से मांगते हैं। और बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जब सेवा करते हैं, चाहे तन का हो, धन का हो, जन का हो, हमारा सेवा कैसा हुआ चेक तो करना है। तो कोई कहेंगे मुख द्वारा सेवा तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, सेवा केंद्र में आपको गिफ्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। तो क्या समझते हैं, मन आपके आगे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, साधन आता है, धन आता है, तो हम समझते हैं बहुत अच्छा सेवा हुआ है, रिजल्ट आ रहा। लेकिन आज वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे वो सभी ठीक है, लेकिन यथा अर्थ सेवा है। निराकार बाप, निराकार आत्मा द्वारा, निराकार मन बुद्धि द्वारा, निराकार शक्ति योग, निराकार रूप में देता है। जो आत्मा लेता है ना, वो भी दिल से, मन से निराकार सूक्ष्म रूप में ही आपको आशीर्वाद देता है। इसका फलस्वरूप क्या होता है ना, आपके आत्मा सहित मन बुद्धि जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, उसको बहुत अच्छा प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। याद रखना बाबा ने आज क्या कहा। जब आप सेवा के लिए जाते हैं, आपको बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ये नहीं कहा बाबा ने। कि भगवान में जो निराकार शक्तियां हैं, वो देने के लिए आप निमित्त बनेंगे। वो निराकार आत्मा निराकार रूप में ही आपको भेजता है। तो उस निराकार को निराकार मन बुद्धि सूक्ष्म साधन द्वारा ही आप ऐसा अनुभव कर सकते। तो इससे आपका जो मन बुद्धि है, उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। तंदुरुस्त माना हेल्दी। तंदुरुस्त माना ऐसा नहीं कि तन, आपका तन हेल्दी हो जाएगा, इससे आपका शरीर का जो बीमारी है वो चला जाएगा, ये नहीं है। तंदुरुस्त माना हेल्दी। क्या हेल्दी बनेगा? मन बुद्धि और आत्मा हेल्दी बनेगा। जो प्रत्यक्ष फल बाबा ने कहा क्या है, जैसे कि समझ लो, सीजन का जो फ्रेश फ्रूट्स रहता है ना, फल, वो खाने से जो नेचुरल रहता है, इसीलिए वो शरीर के लिए अच्छा है। जो तेल डाला हुआ, पका हुआ जो पुराना फल है ना, टेस्ट तो अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए, शरीर के हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं। तो ऐसे ही जिस समय आप सेवा करते हो, या हम जानते हैं सेवा तो हम नहीं करते हैं, बाबा करते हैं, तो आपको निमित्त साधन रूप में यूज करके बाबा ने सेवा की, यथार्थ की, तो वो सेवा का फल आगे वाले आत्मा से, न मुख से, न गिफ्ट के रूप में, न कोई चीज के रूप में, न धन के रूप में, न भोजन के रूप में मिल सकता है। लेकिन मेरा ईश्वरी जिंदगी में मैं आज देख रहा हूँ, जब हम हमारे द्वारा बाबा ने जो ज्यादा स्टार्टिंग सेवा की, तब उस समय ये सभी ज्यादा आता था।
लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जहाँ 3 दिन का बट्टी हुआ बेंगलुरु में, लास्ट टाइम जब आए थे उन्होंने वेलकम किया, फूल लेकर आ गए, सब कुछ लेकर आ गए। लेकिन एक बार तो ये बार तो इतना सिंपल था, भोजन भी सिंपल, कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं। लेकिन आने वाले आत्मा ये मन से कितना भरपूर हो गए, सेवा होने के बाद उसका जो फल है, उनका जो दुआ है, आशीर्वाद है, उससे मन का पेट भर जाता है। स्थूल में आपको नहीं मिलता है, लेकिन मन खुश हो जाता है। ऐसा नहीं कि स्थूल में हमको भोजन नहीं मिला, ऐसा नहीं है, भोजन तो मिला है, वो बात अलग है। लेकिन मन खुशी होती है, इसको बाबा कहते हैं यथा अर्थ सेवा। क्योंकि निराकार भगवान, निराकार रूप का अपना जो शक्ति है, ऐसे भी देना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए, अभी आपके पास शुगर माना स्वीट चाहिए, कैसा आएगा स्वीट इस दुनिया में? गन्ने द्वारा ही आएगा। यथार्थ स्वीट का एहसास करना है तो क्या करना है? गन्ना लेकर आके अपने दाँत से उससे छिलका निकाल कर अपने मुँह से चबा के खाना है। दैट इज़ रियल टेस्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गन्ना का रस निकालते हैं, उसको आइस डालते हैं या उसमें जिंजर डालते हैं, उसके बाद पीते हैं। नहीं तो उसको गरम करके गुड़ बनाकर खाते हैं, नहीं तो केमिकल ऐड करके शुगर बनाकर खाते हैं। उस शुगर को चाय, कॉफ़ी, स्वीट में बना के उसको अडल्ट्रेशन, है ना? वो जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको चेंज करके खाते हैं। तो उससे क्या होता है, स्वीट तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें ऐड किया हुआ जो प्रोसेस्ड और केमिकल, उसका साइड इफेक्ट भी आपका शरीर के ऊपर पड़ जाता है। तो आज बाप-दादा हमको ऐसे अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संडे का जो मुरली है उसके आधार पर नेक्स्ट स्टेज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आपको जितना हो सके आप निराकार रूप में ही सारे विश्व को, सारे आत्माओं को शक्ति देते जाओ। उस निराकार भगवान को स्थूल के लिए यूज मत करना, बाबा बिल्डिंग बना के दे दो, शरीर का सिर दर्द ठीक करो, मेरे बेटे को जॉब दिलाओ, ऐसे उसको चेंज मत करना। भले अपने बच्चों को देना चाहते हो, तो भगवान की शक्ति लेकर आत्मा को दे दो ना। तो उनमें वो कैपेबिलिटी आ जाता है कि जॉब लेने का या एजुकेशन करने का, तबीयत ठीक होने का आ जाता है। इसीलिए इस फ़ॉर्मूला को क्या करो, यूज़ करो। इसको बाबा कहते हैं यथा अर्थ सेवा। वो सेवा यथार्थ हुआ, सेवा माना आपके मन बुद्धि को बाबा ने यूज़, इसका प्रत्यक्ष फल तो आना चाहिए ना। और प्रत्यक्ष फल किसको मिलेगा? जिन्होंने मन बुद्धि समय दिया है, वही मन बुद्धि द्वारा वही आत्मा उसका फल अनुभव करता है। तब क्या होता है, मन बुद्धि में जो टेंशन है, अशांति है, परिस्थिति है, विघ्न है, इससे वो डिटैच होकर लाइटनेस का फील आता है। समझ लो आपको सिर दर्द है, आपने इंजेक्शन ले लिया, तुरंत पसीना आ जाएगा और उसका जो रिज़ल्ट उसी टाइम आपको पता चलेगा, स्लोली सिर दर्द क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन जब आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की मेडिसिन लेने से वो रिज़ल्ट आने के लिए 2 दिन, 3 दिन लगता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, देखो, ऐसे विधिवत समय के अनुसार सेवा का स्टाइल भी चेंज होना चाहिए और बेहद में जाकर पहुँचना चाहिए। और यथार्थ सेवा हुई, उसका प्रत्यक्ष फल, फ्रेश फ्रूट्स, वो भी आपको मिल जाएगा। उससे आपका मन, बुद्धि संतुष्ट रहेगा। उस फल खाते हुए आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि कोई फल आप खाते हो, वो टेस्टी है, स्वीट है, तो आपको अच्छा लगता है ना, जीभ में रखने के बाद। वो जो टेस्ट उसमें निराकार रूप में है ना, तो ऐसे ही उस आत्मा द्वारा जो धन्यता का, थैंक्स का जो भाव आपकी तरफ निकलता है, मन बुद्धि द्वारा आत्मा का पेट भर जाता है। सेवा में जाने के बाद स्थूल में कितना मिला, आपको कितना गायन मिला, कितना चीज़ मिली, कितना रिस्पेक्ट मिला, ये मत देखना। क्या देखना?
निराकार में आपका मन बुद्धि कितना खुश हुआ वो देखिए। यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है, योग युक्त माना सेवा करने के लिए बाबा के साथ योग लगाना चाहिए, साधन उनके हाथ में देना चाहिए। योग युक्त और यथा अर्थ माना याद रखो, भगवान जो भी दे रहा है आत्मा के लिए देने के लिए आया। भगवान आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है। भगवान के पास जाकर हम शांति सुख का आनंद पूछते हैं, लौकिक पिता के पास जाकर नहीं पूछते। ठीक है? इसलिए यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी। देखो खुशी निराकार, अतीन्द्रिय सुख निराकार, डबल लाइट की अनुभूति ये भी निराकार, क्योंकि निराकार बाप से, निराकार साधन द्वारा, निराकार आत्मा को दिया, निराकार आत्मा द्वारा आपकी निराकार मन बुद्धि द्वारा आपको आकर पहुंच जाता है। डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप ने कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप ऐसे सेवा करते हैं दिल से, योग का सेवा करते हैं, खुशी के साथ साथ आपका जो योग का लेवल है ना, एक स्टेप ऊपर चला जाता है, नेक्स्ट स्टेज। मानो नेक्स्ट कर्म के लिए एक्स्ट्रा गुण या नया कुछ अनुभूति आपको बाबा दिलाता है। उससे क्या होता है, आपका जो योग का विधि है ना, सहज हो जाता है, सरल हो जाता है और कम समय में आप ज्यादा बेनिफिट दे सकते हो और ज्यादा समय उस स्थिति में रह सकते हो। और योग लगाना और सेवा करना, याद में रहना, आपके लिए बहुत सहज रहेगा। और प्रत्यक्ष फल खाते खाते ज्यादा समय पर उस स्थिति में रहना आपके लिए भी सहज हो जाता है। तो ऐसे बाबा उस समय के साथ साथ बाबा में जो कुछ एक्स्ट्रा गुण है वो भी बाबा सूक्ष्म रूपों में अनुभूति कराएगा। याद रखिएगा, कोई आपका गायन वर्णन नहीं करेगा, सूक्ष्म रूप में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो अनुभूति हो। तो क्या होता है ना, जब हम सेवा करते हैं तब ऐसे अनुभव होता है। तब ये बाबा मुरली चलाता है, तो बाबा क्या कहता है पता नहीं। वो अनुभव नहीं होता है तो बाबा का लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है, किस इंटेंशन से कहा है, वो पता नहीं चलता। मैंने मेरी ईश्वरी जिंदगी में बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, कहाँ भी मैं सेवा के लिए जाता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, साधना करता हूँ, उस समय मेरे मन में कोई क्वेश्चन आता है, बाबा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों हुआ। तो तुरंत नेक्स्ट मुरली में बाबा क्लेरिफिकेशन देता है, बच्चे देखो ये है, ये ऐसा नहीं हुआ है, ये ऐसा हुआ है। आप तो ऐसे एक्सपेक्टेशन करके गए थे लेकिन वो हुआ नहीं, लेकिन ये हुआ है। ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राज है, वो बाबा क्लियर करता है। जब बाबा क्लियर करते हैं ना, तब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। यस, बाबा ने जो कहा वो 100% एक्यूरेट, क्योंकि ऑलरेडी उस सिचुएशन को आपने जिंदगी में क्या किया है, फेस किया है। तो बाबा का वो लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक से सुन लीजिएगा, मन बुद्धि से, शरीर से नहीं, धन से नहीं, जन से नहीं। और मन बुद्धि खुश रहेगा। याद रखिएगा, आपके पास तन के लिए भोजन नहीं है तो भी आप खुश रहेंगे। आपके पास जन नहीं है तो परमात्मा तो है ना, इससे आप खुश रहेंगे। भगवान आपको समय के अनुसार सहयोग देगा। आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, साधन नहीं है, फिर भी आप खुश रहेंगे। भी समझ लो, तन के लिए भी आपका तन में बहुत बीमारी है। आपके पास करोड़ों पैसा है, बहुत सारे नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन तन का हेल्थ ठीक नहीं है, तो क्या होता है, जिंदगी खुशनुमा होगा। भले आपके पास पैसा नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, सब कुछ काम आपको ही करना है, लेकिन आपको कुछ बीमारी नहीं है, वो रियल जिंदगी है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, मन बुद्धि कब खुश रहेगा, जब आत्मा को कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है,
कुछ परिस्थिति नहीं है, कुछ विघ्न नहीं है, माना आत्मा के लिए कुछ बीमारी नहीं है, तभी तो मन बुद्धि खुश रहेगा। कोई चिंता है तो खुश रह सकता है क्या? नहीं है ना। इसीलिए वो जो खुशी का खुराक उस समय टॉनिक के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सूक्ष्म रूप में आत्मा लेती ही रहती है। तो मन बुद्धि सदा हेल्दी रहे। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खा। मन बुद्धि से कमजोर है, मन में भय आ रहा, टेंशन है, अशांति है, चिंता है, इसका फल प्रत्यक्ष फल नहीं खा रहे। इसका मतलब समझ लो, सुबह आप उठने के बाद कर्म कर रहे हो, बहुत समय तक आपने अपने शरीर को न भोजन खिलाया न पानी पिलाया, तो क्या होगा? सुस्ती होगा ना, सिर घूमने लगेगा ना, शक्ति जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना। इसीलिए आगे कर्म करने के लिए आपको मुश्किल होता है। ऐसे ही समय के अनुसार आत्मा का हेल्दी के लिए भी फल चाहिए। फल चाहिए तो वो बोझ उसको धरती पर डालना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान को अपनी जिंदगी में लेकर आओ, योग में धारणा में कन्वर्शन करो, उसके बाद उसको क्या करो, लोगों को दे देखो। आज लोगों को रेडीमेड फल चाहिए, पौधे नहीं चाहिए, उनको पत्ता नहीं चाहिए, क्या चाहिए? रेडीमेड फल चाहिए। ऐसे ही आप बाबा को यूज करके भगवान का शक्ति उनको रेडीमेड रूप में, सूक्ष्म रूप में दे दो, वो ताजा फल आपके पास रहेगा। तो उस दिन आपको मन बुद्धि से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। उसके तरफ आपको ज़्यादा अटेंशन रखने का ज़रूरत नहीं रहता। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। प्रत्यक्ष फल माना क्या है? आपको बताऊँ? पेड़ के नीचे गए, उसी समय पेड़ से आम निकाला, उसके नीचे ही आम को खा लिया। और आज निकाला 4-5 दिन के बाद फ्रिज में रख कर, काट कर, उसको जूस बनाकर उसको ऐड करके खाना नहीं है। जहाँ बना है, जहाँ ग्रो हुआ है वहाँ ही जाओ, उसी टाइम पेड़ से निकालो, उसी टाइम उसको काटो और उसी टाइम खा लो। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष फल, नो वेटिंग। इसका मतलब अभी आपने सेवा के लिए निमित्त बने, वही सेकंड आपको मन बुद्धि द्वारा वो सुकून, खुशी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति होता है। उस समय 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 घंटे के बाद ऐसा नहीं है, उसी समय आपको होता है। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है, इसीलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। याद रखिएगा, यही बात, यही स्लोगन हम पहले शरीर के साथ कंपैरिजन करते थे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी माना क्या है? जिसके पास ज्यादा पैसा है, स्थूल पैसा, जायदाद है, वो एवर वेल्दी है। एवर हैप्पी माना क्या है? साधन है, मजदूर है, एवर हैप्पी। लेकिन बाबा का स्लोगन आज चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? एवर हेल्दी माना जो हर रोज निराकार प्रत्यक्ष फल खाते हैं, तथा मन बुद्धि से आत्मा खुश रहती है। एवर वेल्दी माना जिनके पास ज्ञान का धन है, दुआओं का धन है, आशीर्वादों का धन है, थैंक्स का धन है, शुभ भावना, शुभ कामना का धन है। इनको कहते हैं एवर वेल्दी, सदा खुश रहने वाले। आपके पास जो स्थूल धन है, कल या थोड़े दिन में विनाश हो सकता है, लेकिन ये विनाश होने वाला नहीं है। अभी आपके पास पैसा है, बैंक में है, उसको लेकर आने के लिए बैंक में जाना पड़ेगा ना, एटीएम लेकर आना पड़ेगा ना। यहाँ ना बैंक का जरूरत है, ना एटीएम का जरूरत है, ना सेविंग बैंक अकाउंट का जरूरत है। डायरेक्टली आपके पास रहता है, जब चाहिए आप उसको विड्रॉवल कर सकते हो, और भगवान जब चाहिए आपको रिलीज करता ही रहेगा। और हेल्थ और वेल्थ है तो सदा उसको यूज करते रहेंगे, तो सदा आप हैप्पी रहेंगे ही। ठीक है? इसीलिए बाबा कहते हैं रूहानी कमाई, रूहानी सेवा, रूहानी दान और रूहानी रिटर्न, इसमें ज्यादा बिजी रहो,
और परमात्मा को इस कर्म के लिए यूज करो। बच्चे, अभी परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन के अनुसार आपको निराकार में ही जाना है। अभी काफ़ी है भगवान से स्थूल के लिए जो माँगना, बस। अभी निराकार के लिए माँगने से स्थूल के लिए जो चाहिए बाबा देता रहेगा। याद रखो, ये ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के लिए, शिव बाबा के लिए अपने पास स्थूल धन दिया। धन कम होता ही गया। तन दिया, तन क्या हो गया? बूढ़ा हो रहा है, बीमारी आ रहा है। ब्रह्मा बाबा को जन्म दिया, अपने परिवार वालों को जन्म दे दिया। मम्मा चली गई बाबा को छोड़कर 1965 में, ठीक है? इनसे भी कम एज वाली थी, ठीक है? तो ऐसे क्या हो गया, तन धन जन कम होते गए। उससे बाबा त्याग करते गए। फिर बाबा खुश थे, क्यों? निराकार कमाई हो रहा था, निराकार स्टॉक हो रहा था, निराकार रूप में शक्ति भेज रहे थे बाबा। जब साकार में थे, जब अपने 300 बच्चों को दूध पिलाकर, सुलाकर, भोजन खिलाकर पालना करते थे। लेकिन अपने बच्चों को अलग-अलग सेवा के लिए भेज दिया बाबा ने। उस समय योग द्वारा ही उनका पालना बाबा का चलता था। स्टार्टिंग में थोड़ा समय पत्र द्वारा उनका पालना चलता था, उसके बाद सिर्फ अव्यक्त रूप में पालना चलता। तो आपको भी आज भी देखिए, आपको बाप दादा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा अव्यक्त रूप में पालना चल रहा है। तो आप हाथ उठाते हो ना, बाप समान बनना है। तो ऐसे ही भगवान का अभी जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का सूक्ष्म रूप में पालना चल रहा है, तो आपको भी उस विधि को अपनाना है। तब आत्मा ठीक होगा, तो बाकी सब कुछ ठीक होगा। देखिए, 5000 साल में आपने तन ठीक करने के लिए टाइम दिया, धन के लिए टाइम दिया, अपने परिवार के लिए दिया, लेकिन खुशी नहीं आई, खुशी खोते गए। अभी आत्मा के लिए दे दो, तब देखो, बाबा का शरीर बूढ़ा था, फिर भी इतना फास्ट चलते थे बाबा। एक बार क्या हो गया, यज्ञ में बेगरी पाठ चल रहा था, तो बाबा ने अपने बच्चों को इवनिंग वॉक के लिए पहाड़ पर लेकर गए। रमा बाबा का एज तो ज्यादा था, मम्मा तो एज, फिजिकल एज, शरीर का एज तो कम थी। तो मम्मा बाबा इतना फास्ट चल रहा है, बच्चे सभी क्या करें, उनको फॉलो कर रहे हैं। मम्मा आराम से आ रही है, स्लोली। तो मेरे जैसे कुमार ने पूछा, मम्मा, बाबा तो इतना बूढ़ा है, इतना फास्ट चल रहा है, आप तो यंग हो, इतना स्लो है, आप पीछे क्यों हैं? तो मम्मा ने कहा, वो तो डबल इंजन है, अब तो सिंगल इंजन। ठीक है? तो डबल इंजन को सदा यूज करते हैं। तो शरीर का शक्ति नहीं था, शिव बाबा का जो एक्स्ट्रा एनर्जी था, उसके कारण उमंग उत्साह से बाबा क्या कर रहे थे, उतना फास्ट चल रहे थे। ऐसे ही याद रखो, अपने जिंदगी में आपके पास अनुभव होगा। जिस दिन आपके पास योग का शक्ति अच्छा है और मन लाइट है, उस दिन आपका काम इतना ईज़ी होगा, सफलता मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन आप अपने नॉलेज के अनुसार, अपने अनुभव के आधार पर, अपने धन के घमंड के ऊपर आप कर्म के लिए जाएँगे, उस दिन उतना सफलता आपको नहीं मिलता है। इसलिए अपने ऊपर निर्भर मत होना। भगवान जो दे देते हैं, योग में देते हैं, शक्ति में देते हैं, उसको कमाई करते जाना और निराकार कमाई को स्टॉक करते जाना, वही भविष्य में आपको काम पर आएगा, भले सेवा के लिए या अपने के लिए। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोग। हर कर्म ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने खुद काम नहीं किया, बाबा कह रहे थे, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है, बाबा कर रहा है। तो बाबा से ब्रह्मा बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा द्वारा कौन प्रत्यक्ष हो गए? शिव बाबा प्रत्यक्ष हो गए। सदा बाबा कहते थे, बाप दादा। याद रखो, मुरली में बाबा ज्यादातर मैक्सिमम मैंने कभी भी नहीं सुना है, मैं नहीं सुना है। हर जगह पर बाबा कहते बाप दादा, बाप दादा कहते हैं।
मैंने किया कहा भी नहीं आता। नहीं तो बाबा कहते हैं शिव कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। लेकिन मैं करके वो वर्ड यूज़ मैंने तो मुरली में नहीं सुना है। आया तो भी ज़्यादा जगह पर नहीं आता है। मैक्सिमम बाबा क्या करते हैं, बाप-दादा का वर्ड ही यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मयोगी, है ना? कर्म करने के समय पर शिव बाबा के साथ आपको ब्रह्मा बाबा को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को कर्मेंद्रियों द्वारा, शरीर के साधन द्वारा कर्म किए हुए अनुभव है। तब जब ब्रह्मा बाबा को साथ में रखेंगे, ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्षता होगा। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को फोटो रखेंगे, तो ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्षता होगा ना? ऐसे ही मन में बाप दादा को रखो। कर्म योग के समय पर स्पेशली बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो कर्म योग के समय पर बाप दादा को दोनों को साथ में रखने से ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया जैसे होता है, और ब्रह्मा बाबा का कर्म का कॉपी भी हो जाता है, और उन दोनों लोगों का प्रत्यक्षता